हरे कृष्णा। एक भक्त ने प्रश्न किया कि महाराज, जीव हिंसा करना पाप है, क्योंकि हिंसा वृत्ति ये व्यक्ति को नरक की तरफ लेके जाते हैं। हिंसा, देश, काम, क्रोध, लोभ ये सब अच्छी चीज नहीं है। इसलिए किसी जीवों को मारना नहीं चाहिए, हत्या नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसी बात है तो जो लोग मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, वो जीव हिंसा कर रहे हैं, उसको पाप लग रहा है। और हम लोग साग सब्जी खा रहे हैं, उसके अंदर भी तो प्राण है, तो फिर हम भी तो पाप कर रहे हैं। उसका प्रश्न ये था कि जो मांस मछली खा रहे हैं और उसको पाप लगते हैं हत्या की, तो जो साग सब्जी खा रहे हैं उसके अंदर प्राण है, उसको पाप क्यों लगे, क्यों नहीं लगेगा? उसके अंदर प्राण है। तो इसका दृष्टांत भगवान गीता में भी दिया है। भगवान सबसे पहले ये बता दिया क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। भगवान सात्विक आहार में साग सब्जी का नाम दिया है। पशु पक्षी को मारकर खाने की बात नहीं कही। दोनों में प्राण होने पर भी किसको खाना और किसको नहीं खाना ये भगवान ने बताया। दोष नहीं होगा। अगर साग सब्जी खाएगा तो हिंसा का दोष नहीं रहेगा। जैसे कि मैं एक दृष्टांत हमेशा देता हूं कि साधारण आदमी किसी व्यक्ति को मार दिया तो उसकी सजा हो जाएगी। पुलिस वाला किसी को थाने में लेकर के गए और उसको पिटाई कर रहे हैं, तो पुलिस वाला को सजा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसको सुधारने के लिए, संसार में जो अनर्थ हो रहे, संसार में जो पाप हो रहे हैं, उसको सुधारने के लिए पुलिस वाला क्या करते हैं, जो अपराधी है, दोषी है, उसको थाने में लेके जाते हैं और फिर उसकी पिटाई करते हैं, या बाद में वो जेल में जाते हैं, जेल की सजा काटते हैं। तो दोनों को मारने में बहुत अंतर होते हैं। ऐसे ही किसको खाना है, किसको नहीं खाना है, किसको सजा देना है, किसको सजा नहीं देना है, ये सारे शास्त्रों में दिया है। इसलिए साधु संग के द्वारा ये जान करके हमें करना चाहिए। इसलिए साग सब्जी खाने पर भी दोष नहीं लगता। और दूसरी बात, साग सब्जी जब हम खा रहे हैं तो उसको भोग लगाना चाहिए। नहीं तो भुंजन तेते अघम पापम जे पचनते आत्मकारण। जो अपने लिए केवल खाना बना के खा रहे हैं, भोजन बनाकर, उसको पाप लगता है। इसलिए उसको, उस नैवेद्य को, साग सब्जी को बढ़िया सुंदर करके बना करके उस नैवेद्य को भगवान का भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने पर उससे उसका दोष दूर हो जाता है, तब महाप्रसाद बन जाते हैं, तब उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं होता है। इसलिए प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए, डायरेक्ट नहीं लेना चाहिए। और मांस, मछली, अंडे ये तो भगवान का भोग लगते ही नहीं है, तो इसमें तो दोष है ही है और हिंसा भी है। तो ये सब चीज खाने से, मांस, मछली, अंडे, प्याज, लहसुन, ये खाने से दोष लगता है, पाप है। लेकिन भजन में ये सारी चीजें बाधा है। शरीर में हमारे जो इंद्रियां हैं इसको उत्तप्त करते रहते हैं, भजन में बाधा डालते हैं, इसलिए सारी चीज खाते नहीं हैं। और शाक तो सात्विक है, और भगवान के भोग लगा के साग सब्जी महाप्रसाद के रूप में ग्रहण करो, इसमें कोई दोष नहीं है। हरे कृष्ण।